ये कहानी मैं राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। हैलोवीन एक अनोखा फेस्टिवल है। इस दिन कई सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ गलियों में भूत प्रेत की कॉस्ट्यूम पहने निकलते हैं और घर घर जाके लोगों से तरह तरह की मिठाइयाँ और कैंडीज मांगते हैं। और ये जो घटना मैं सुनाने वाला हूँ मेरे साथ उसी हैलोवीन की एक रात में घटी। हेलो, मेरा नाम राहुल है और मुझे हैलोवीन बहुत पसंद है। हैलोवीन की उस रात मैंने एक भटकती आत्मा की कॉस्ट्यूम पहनी थी और उस शाम मैंने अपने दोस्तों के साथ हर घर जाके बहुत सारी मिठाइयाँ और कैंडीज इकट्ठी करी। और ऐसी ही कैंडीज इकट्ठा करते करते कब रात के 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और फाइनली मैंने अपने दोस्तों को अलविदा करके घर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा रास्ते में मैं एक पुरानी हवेली जो आती है उससे भी कैंडीज लेकर अपने घर चला जाऊंगा। और मैं बहुत उत्साह से उस हवेली की तरफ बढ़ गया। मैंने उस हवेली के बारे में बहुत सुना था। लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है और मैंने सोचा कि वहाँ से भी कोई मिठाई मिल जाए तो क्या ही फ़र्ज है, जाके ट्राई करता हूँ। और जब भी मैं उस हवेली के दरवाजे पे पहुँच गया और उसकी डोरबेल बजाई, लेकिन सामने से किसी का कोई जवाब नहीं आया। और जैसे ही मैं वहाँ से जाने वाला था, अंदर से हल्की सी किसी की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्यूरियोसिटी के मारे मैंने दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर वहाँ सब कुछ पुराना और धूल से भरा था। तभी मेरी नज़र वहाँ एक बूढ़ी औरत पे गई। वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में एक कैंडी का पैकेट था। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये लो बेटा, तुम्हारी कैंडीज। मुझे उन्हें देख के बहुत अजीब सी फीलिंग आई। सच बताऊं तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे वो मिठाई ली और तेज कदमों से वहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद फिर जैसे ही मैं अपने घर पे पहुँचा, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे अपने मिठाई के बैग को खोलकर उसके अंदर की कैंडीज़ को चेक करने लगा। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि जो मिठाई मैंने उस हवेली से ली थी वो अब एक छोटी सी काली गुड़िया जैसी दिख रही है। उसका पूरा रंग काला था। उसकी शेप भी हूबहू मेरी जैसी दिख रही थी। मैं कंफ्यूज हो गया और उस कैंडी को फेंकने का डिसीजन लिया। लेकिन जिससे पहले मैं उसको फेंक पाता, वो गुड़िया एकदम से कुछ बोली। वो बोली, अब तू हमारा एक हिस्सा है राहुल, और वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद से मैं बहुत बीमार रहने लगा और आखिर में मेरी मौत हो गई। लेकिन फिर भी इस साल मैं हैलोवीन बनाऊंगा, इंसान नहीं तो आत्मा के रूप में। चलो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।